जिब्राइल, अस्सलामु अला मीकाईल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना पढ़ा करो, तुम वही पढ़ो तशहुद। जमीनों आसमान में जहां जहां अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह तुम्हारा सलाम उस तक पहुंचा देगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब इसकी वजह से कुछ मैंने देखा है देवबंद में भी थोड़ी रिजिडनेस, कुछ सलफियों में भी है कि वो कहते हैं कि हम इसको हकायत के तौर पे सलाम को पढ़ रहे होते हैं। हालांकि ये सख्त मेरे नजदीक मैं समझता हूँ बदबख्ती है कि अगर हम ये अकीदा रखें कि हम इंशाइया पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा हाज़िर नाज़िर का अकीदा नहीं है, अल्लाह को चाह रहा है सलाम, तो ऐसा अकीदा दुरुस्त हदीस के मुताबिक तो यही बनता है। हदीस में तो है कि अल्लाह ताला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा। तो फिर हम ये अकीदा रखें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो खिताब का सीखा है वो हम हदीस की वजह से पढ़ रहे हैं, हाज़िर नाज़िर या सुनने के अकीदे से नहीं, तो फिर ये दुरुस्त है ना। हाँ, दुरुस्त होगा, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये कि सलाम पहुंचाने का मतलब क्या है ना, ये भी इस बारे में गौर करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम एक तो सही हिसाब से फरिश्ते पहुंचाते हैं ना। अब ये है कि ना कि फलां आदमी जो है मसलन जाफर साहब जो है आपको सलाम कह रहे फलां के बेटे, तो ये सही हदीस से साबित नहीं, सारी बातें सही। ठीक है जी। अच्छा सर, अच्छा ये भी आपको पता है ना कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि फिर अलन नबी कहने लगे रसूल हाँ जी, लेकिन वो बड़ी अजीब बात उनकी शाज़ है रवायत। वो शाज़ किस तरह उनकी इस तरह सर के उनका ये जो उन्होंने लॉजिक बनाई है ना जी, हुजूर की जिंदगी में भी अगर कोई मक्के में नमाज पढ़ता था और हुजूर को खिताब करता था तो वो कैसे दुरुस्त था? ये उनकी अकलन भी दुरुस्त नहीं है, बोलिए। इसीलिए साहबा का इजमा नहीं हो सका। नहीं आप अय्युहन नबी ही पढ़ते हैं ना जी? आप तो अय्युहन नबी पढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह हाज़िर नाज़िर के अकीदे से नहीं, बस इसी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियों पे क्यास करते हुए पढ़ता है और उसमें कोई बदअकीदगी नहीं जो हमारे बरेलवी भाइयों में है, तो उसके ऊपर हम क्या शिर्क का फतवा लगा नहीं लगाते, बिदअत का लगाएंगे कि इसका ये अमल बिदअत है, क्योंकि ये साबित से साबित नहीं ना। ये पांचवा सवाल ही हमारे